नमस्कार प्यारे बच्चों, संसार बोर्ड के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 12 बी। ठीक है, और आज की क्लास में आपका 12 भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। केवल इसमें मात्र 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो आपकी अभ्यास चल रही है वो है आपकी क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है आकृति 12.10 में जो आपकी आकृति है ये 12.10 है। ठीक है, और कहा गया अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में कहा 12.11 में बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको ये बाहर की लंबाई और चौड़ाई तो दे दी गई है। ठीक है, ये देखिए ये जो बाहर वाला जो आयत बन रहा है जो ब्लैक कलर से है ये आपका बाहर वाला आयत है। इसकी लंबाई यहां से लगा के यहां तक कितनी है 30 मीटर, और इधर की जो चौड़ाई है वो है 20 मीटर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक अंदर आयत बना हुआ है, उसमें कहा गया यहां से यहां तक तो 2 मीटर है और इधर से यहां तक 2 मीटर है। तो अंदर का जो आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई बताना है। तो समझिए, अगर हम इसको यहां से इस प्रकार से मिला दें, ये वाली लंबाई को इधर भी मिला दें, तो ये वाला आपका कितना हो गया 2 मीटर। 2 मीटर ये हो जाएगा, इसी प्रकार से 2 मीटर आपका ये हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? इसी प्रकार से अगर आप इसको मिला दें इधर और इधर ऊपर मिला दें तो ये आपका 2 मीटर, तो 2 मीटर आपका ये हो गया और 2 मीटर आपका ये हो गया। समझ गया कि नहीं? अब क्या समझे, यहां से लगा के यहां तक की लंबाई कितनी है, ऊपर 30 है, तो ये इतनी लंबाई कितनी बच जाती है हमें यही बताना है। ये यहां से लगा के यहां तक कितना है 30 है, 30 में से 2 इधर हटा दीजिए, 2 उधर हटा दीजिए, 30 से 4 चलेगा, कितना बच गया 26 मीटर। बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा। अब यहां से यहां तक कितना है 20, तो देखिए कितना है ये 20। 20 से 2 इधर हटा देंगे, 2 उधर हटा देंगे, यानी 20 से हमने 4 हटा दिया, तो ये अंदर वाली ये जो चौड़ाई है ये कितनी बचेगी? ये बचेगी 16 मीटर। कितनी बच जाएगी? 16 मीटर। इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे अंदर वाले आयत की लंबाई, लिखेंगे अंदर वाले आयत की लंबाई और अंदर वाले आयत की चौड़ाई। अंदर वाले आयत की चौड़ाई, ये हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो बाहर वाला आयत की लंबाई थी वो थी 30। कितनी थी? 30 मीटर। 2 मीटर हमने इधर घटा दिया और 2 मीटर हमने ये इधर घटा दिया, कितना बच गया 26 मीटर। इस प्रकार से लंबाई निकाल ली गई। चौड़ाई निकाल लेते हैं। टोटल चौड़ाई कितनी थी? 20 थी। 2 हमने इधर घटाया, 2 उधर घटाया, यानी हो गया कितना 16 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में अंदर वाले आयत की लंबाई निकालनी है, इस बार बाहर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो लिखेंगे बाहर वाले आयत की लंबाई और बाहर वाले आयत की चौड़ाई, ये दोनों हमें निकालने हैं। अब समझिए, यहां से लगा के यहां तक आपका कितना है 25, इधर कितना है 3। अगर इसको हम इस प्रकार से जोड़ दें
तो ये आपका टोटल कितना हो जाता है 3 मीटर। इधर अगर हम जोड़ दें तो ये भी आपका कितना हो गया 3 मीटर। ये आपका यहाँ से यहाँ तक 15 है, इसको अगर इधर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर, और इधर अगर हम जोड़ देते हैं तो भी आपका कितना हो जाता है 3 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक तो आपको 25 हो गया, 25 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, तो 25 3 28 और 28 3 कितना हो गया 28 3 31 मीटर। कितना हो जाएगा टोटल 31 मीटर ये टोटल लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई की रही बात, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 15 ये हो गया, 3 इधर बढ़ गया, 15 3 18, 18 3 21, 21 मीटर आपकी टोटल चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 25 3 28 3 31 मीटर, और चौड़ाई हो जाएगी कितनी 15 प्लस 3 प्लस 3 21 मीटर। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। आसान से क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा आकृति 12.12 में, जो आकृति है आपकी 12.12 है। ठीक है, कहा गया बने छायांकित रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। अब ये छायांकित जो रास्ता है ना, ये टोटल कितना चौड़ा है 3 मीटर। कितना है 3 मीटर इधर भी है और 3 मीटर इधर भी होगा। ठीक है, 3 मीटर इधर भी हो जाएगा और 3 मीटर इधर भी। तो 3 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता है, और कहा गया बड़े आयत से घिरे क्षेत्र और छोटे आयत से घिरे क्षेत्र और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहने का मतलब ये है, पहला बड़े आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, बड़ा आयत ये है। ठीक है, ये बड़ा आयत है, इससे घिरा हुआ टोटल क्षेत्रफल हमें निकाल लेना है। उसके बाद छोटे आयत से घिरे क्षेत्रफल, ये छोटा आयत है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेना है। उसके बाद कहा छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल, छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले नंबर में कहा बड़े आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, बड़ा आयत आपका ये है। ठीक है, लंबाई कितनी है 20 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे लेंथ कितनी है 20 मीटर, और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मीटर। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, बड़े आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई दी गई 10 मीटर, गुणा करेंगे तो आ जाएगा, 20 मीटर तो आ जाएगा 200 मीटर। कितना आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, यानी कि पहले में भरा जाएगा आपका 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में क्या है, छोटे आयत से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो छोटे आयत की पहले हम लंबाई तो निकाल ले। अब समझिए लंबाई, यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 है, इधर का आपका 3 है, इधर का आपका 3 है, तो इतनी हमें केवल इतनी लंबाई चाहिए। ये लंबाई कितनी होगी, 20 में से 3 इधर हटा देंगे, 3 इधर, यानी 6 घटा देंगे, 20 से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 14 मीटर। कितना बचेगा 14 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई टोटल कितनी है 10, 3 इधर हटा देंगे, 3 इधर हटा देंगे, बचेगा कितना 3 3 6 हटा दिए, तो चौड़ाई बचती है केवल 4 मीटर। कितनी बचती है 4 मीटर।
यानी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी है 14 मीटर और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। तो लिखेंगे छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। फार्मूला वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, बस उनकी वैल्यू चेंज हो गई है। यानी 14 गुणे 4, तो 14 चौक 56 मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पर भरा जाएगा 56। ठीक है। अब तीसरे नंबर में हमें क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। लिखेंगे छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताइए। ये आपका रास्ता है, ये क्या है रास्ता। अगर बड़े आयत से इस छोटे आयत को हटा लें तो हमारे पास केवल ये छायांकित भाग ही तो बचेगा, रास्ता ही तो बचेगा केवल। ठीक है। तो करना क्या है कि बड़े आयत कितना है, बड़ा आयत 200 मीटर से 56 मीटर स्क्वायर घटा लेना है। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1 मीटर स्क्वायर, यानी बचेगा 144। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन था बच्चों, इस पर आप डबल स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं पर कोई समस्या हो तो आप फटाफट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक हाल की लंबाई 20 मीटर है। ठीक है। इसमें कहा गया जो लंबाई है ना, ये कहा गया है कि 20 मीटर है। उसके बाद चौड़ाई 8 मीटर है। ये जो चौड़ाई है ये कितनी है 8 मीटर है। और कहा गया इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ी संगमरमर लगा हुआ है। ठीक है। 2 मीटर ये जो है ये कितना है, ये है 2 मीटर। चारों तरफ 2-2 मीटर है, समझ रहे हो कि नहीं। ये भी 2 मीटर, इधर भी आपका 2 मीटर है और ये भी आपका कितना है 2 मीटर। ठीक है। उसके बाद कहा गया अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी आकृति बन गई। ठीक है। ये जो किनारे किनारे ये क्या लगा हुआ, संगमरमर लगा हुआ है। और कहा गया कि संगमरमर का ही क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो बड़ा सा आयत है, बड़े से आयत के क्षेत्रफल से इस छोटे से आयत को क्षेत्रफल को निकाल लेंगे हम लोग, तो आपका क्या बच जाएगा, केवल संगमरमर बच जाएगा। उसके लिए आपको बड़े आयत की लंबाई चौड़ाई और छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए। ठीक है। तो बड़े आयत की लंबाई 20 है, चौड़ाई 8 है, तो छोटे आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस लंबाई को हमें ज्ञात करना है। तो कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल 20, 2 इधर हटा दिए, 2 इधर हटा दिए, कितना बच गया 20 से 4 हटाएंगे तो 16 मीटर बचेगा। कितना बचेगा 16 मीटर। अब चौड़ाई आपकी कितनी है टोटल 8 है, चौड़ाई 8 है, तो फिर क्या बचता है आपके पास 2 मीटर इधर हटा के देंगे, 2 मीटर इस तरफ हटा देंगे, तो कितना बचेगा केवल 4 मीटर बचेगा। कितना बच जाएगा 4 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल। लिखेंगे हल संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े आयत से अगर छोटे वाले आयत को हम हटा लें तो आराम से निकल आएगा। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि बड़े आयत के क्षेत्रफल
बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल, ये करना है। ठीक है। अब बड़े आयत की लंबाई को हम कैपिटल एल से और बड़े आयत की चौड़ाई को हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से माइनस छोटे आयत को स्मॉल से। ठीक है। अब देखिए कैपिटल एल कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक लगा के कितना है 20 मीटर है, और कैपिटल बी यानी कैपिटल चौड़ाई कितनी है 8 मीटर है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 8 माइनस छोटा वाला देखिए कितना है स्मॉल बी, स्मॉल एल पहले निकालते हैं। स्मॉल एल कितना है 16 मीटर, और स्मॉल बी यानी स्मॉल चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। तो लिखेंगे 16 गुणे 4, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 160। ठीक है। 8 दूनी 16, 160 माइनस 16 64, कितना आ जाएगा 16 चौको 64 हो जाएगा। घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, ये बचेगा 15, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, यानी 96 मीटर स्क्वायर आपके संगमरमर का क्षेत्रफल है। ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। कहीं पर कोई समस्या हो तो बच्चों आप लोग पूछ लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर, ध्यान देना यहाँ पर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। अब ये जो मार्ग बना हुआ है ये आपका 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है। सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर। ठीक है। उसके बाद कहा बगीचे की लंबाई सहित, लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है, मतलब यहां से लगा के यहां तक का कुल कितना है 51 मीटर है। तो कहा बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते को हटाइए, बगीचे का केवल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके लिए अगर बगीचे की हमें क्या पता चल जाए, भुजा पता चल जाए। अब बताइए 50 सेंटीमीटर हटा दिया, 50 सेंटीमीटर हटा दिया, कितना हटा दिया 1 मीटर हटा दिया, तो बचा कितना अंदर केवल 50 मीटर ही तो बचा। बस हमें पता चल गई बगीचे की भुजा जो कैसा है वर्गाकार है। तो लिखेंगे वर्गाकार, वर्गाकार बगीचे, बगीचे का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। भुजा हमें कितनी पता चली 50 मीटर, तो 50 मीटर का स्क्वायर 5 50 25 00 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए कितना छोटा सा क्वेश्चन था। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों में यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।